छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और 7 नवंबर को और 17 नवंबर को वोट भी होने वाले हैं। प्रत्याशी निर्धारित हो गए लगभग और अभी प्रत्येक प्रत्याशी हर एक गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य की बात भी करेंगे। पर हकीकत में कैसी सरकार रहती है और जो वादे होते हैं उन वादों का चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, इससे मैं आपको आज रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। दरअसल मैं भी कोलीबड़ा ब्लॉक के ग्राम पीवी 24 में हूं और वहां के स्कूल में हूं और जहां पर सरकार पिछले 5 सालों से आत्मानंद स्कूल के मॉडल पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाते हुए आ रही है, बहुत तारीफ़ें लूटी जा रही है। पर आत्मानंद स्कूल के अलावा जो शासकीय स्कूल है उनकी क्या हाल है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है और यहाँ से किस प्रकार से जर्जर अवस्था में है और ये आज से नहीं है, कई सालों से है। बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है, बच्चों को चोटें लग सकती है, किसी बच्चे की दर्दनाक मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अब इस भवन में बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता। आप देख सकते हैं सभी कक्षाओं का एक ही हाल है और इस प्रकार से सभी कक्षाओं में जो छत है वो जर्जर स्थिति में है और बारिश के दिनों में यहाँ पानी टपकता है, बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते। मजबूरन यहाँ के पालकों को और शिक्षकों को उन्हें बाहर पेड़ के छांव में बिठाना पड़ रहा है। सरकारें बदली, 15 साल तक भाजपा की सरकार रही और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लोगों की उम्मीदें जुड़ी, पर हर बार लोगों को और यहाँ के बच्चों के भविष्य को यही नसीब हुआ, जर्जर छत। अब इस शिक्षा के जो बड़े बड़े दावे हैं उनकी हकीकत क्या है आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। हालांकि चुनाव आ गया है, कुछ दिन बाद से लोग गांव में पहुंचेंगे और फिर से एक बार वादा करेंगे कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो आपकी स्कूल को बढ़िया बना देंगे। और जब चुनाव जीत जाएंगे, जब गद्दी पे बैठ जाएंगे और उसके बाद इस वादे को हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा से जुड़कर ही बच्चे अच्छा समाज का, अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पर ऐसे नेताओं के ऐसे जब जीत जाते हैं उसके बाद ऐसे जब भूल जाते हैं वो अपने वादों को, उसके बाद बच्चों का भविष्य स्कूल में नहीं गढ़ता, पेड़ों की छांव में गढ़ता है। आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी बात करते हैं। दादा आपका नाम क्या है? सचिन विश्वास। तो बच्चे अब बाहर पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पेड़ की छाया में। क्यों पढ़ रहे हैं? वो स्कूल खराब है इस जन। अच्छा, तो कब से बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं? 2 साल 3 साल से ऐसे हो रहा है। बाहर में ऐसे बारिश के अंदर भी बाहर पढ़ना पड़ता है। बाहर पढ़ना पड़ता है। सरकार बेशक बदली है पर यहाँ के बच्चों का जो भविष्य है वो इसी प्रकार जो आप देख सकते हैं पेड़ के छांव में गढ़ा जा रहा है, खुले आसमान के नीचे गढ़ा जा रहा है। स्कूल की स्थिति आप देख सकते हैं, स्कूल की स्थिति बेहद जर्जर है, कभी भी ये जो छत है वो टूटकर गिर सकता है। तो ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे कि जब चुनाव आता है तो वादे तो बड़े बड़े होते हैं पर उन वादों का क्रियान्वयन नहीं होता है। और हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर जो है वो टीना के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि बारिश में क्या हालत होगा और गर्मी के दिनों में इन बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी। हमारे साथ यहाँ शिक्षक जी भी है, मैं थोड़ा सा शिक्षक महोदय से बात करूँगा और मैं चाहूँगा सर आपसे 2 मिनट में समय चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप यहाँ बाहर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से बाहर ही बैठ रहे बच्चे, तो क्यों स्कूल के स्कूल में क्या कंडीशन बहुत ख़राब है, डैमेज हो गया क्या स्कूल से। जैसे बारिश होता है पूरा पानी पानी भर जाता है, वो बैठ नहीं सकता ना, और उसका जो छत है वो गिर के नीचे गिर जाता है। तो कभी बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात हुई? बड़ी सब हम करस्पॉन्डेंस करते रहते हैं, हर साल 2-3-4 बार लेटर जाता है, बी ऑफिस में आता है, सीओ के पास जाता है, सबको पास जाता है लेटर। हम लोग जो सरकारी जो लेटर करस्पॉन्डेंस है वो करते रहते हैं हम लोग। तो वहाँ से क्या जवाब आता है? वहाँ से जब आता है बनेगा सेंक्शन होगा तब हम करेंगे। इंजीनियर भी आके गया 2 बार, वो देख के गया, डैमेज बुरी तरह डैमेज है, इसको रिपेयर नहीं कर सकता है, ऐसे बोल के चले जाता है। बड़े बड़े फ्लाईओवर बहुत जल्दी बन जाते हैं और समय से पहले ही बन जाते हैं, क्योंकि वो शहर की बात होती है। शहर में लोग सुविधा खोजते हैं और उन सुविधाओं पर जल्दी से काम भी होता है। पर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर सुविधाएं पहुँचनी चाहिए, देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुँचना की जहाँ पर सरकार बात करती है, प्रशासन बात करती है, वहाँ की स्थिति आप देखिए कि जो शिक्षक है वो स्वयं कह रहे हैं कि वो कितने सालों से, पिछले 4 सालों से वो लगातार बड़े अधिकारियों को लिख रहे हैं, सीओ को लिख रहे हैं, बीओ को लिख रहे हैं, पर अब तक जो है कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। और इन बच्चों के मासूम चेहरे को आप देखिए,
इनके आंखों में शायद उम्मीद है कि अब जो नेता चुन के आएगा वो इनके भविष्य के लिए कुछ बेहतर करेगा। पर अफसोस उन नेताओं को इन बच्चों के मासूम आंखों की कोई कदर ही नहीं है। और कदर नहीं है, अभी चुनाव आने वाले हैं और इनके पालक भी अभी जो है वो वोट देंगे। इस बार जो वोट होगा, इस बार जो फिर से चुनाव होने वाला है, लोग आएंगे, आपसे वादा करेंगे। इस बार आप क्या सोचे हैं? इस बार अगर स्कूल कर देगा तो उसी को हम देंगे। मैंने सुना कि पहले मतदान केंद्र भी हुआ करता था, लोग यहाँ पर आप लोग वोट देने आते थे। अब क्या मतदान यहाँ पर? स्कूल के लिए वहाँ 37 में चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि जो स्कूल की स्थिति है वो विभाग को भी पता है, इसलिए वो यहाँ से जो 24 नंबर से 37 नंबर कर दिए है मतदान केंद्र को। उसके बावजूद भी अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा की क्या हाल है, जो बेसिक नीड है उसकी क्या स्थिति है। सरकार तो बड़े बड़े दावे जरूर करती है, पर स्थिति हालत जो है वो ज़मीनी हकीकत यही है जो आपके सामने दिख रही है। अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं। 15 साल से जो बीजेपी के शासन था, उनके ही प्रत्याशी विक्रम सिंह उसेंडी जी को यहाँ पर टिकट मिला है और इस बार रूप सिंह पोटाई जी को यहाँ पर कांग्रेस से टिकट मिला है। क्या, और मंतूराम जी खुद लड़ रहे हैं यहाँ पर, जो पिछले कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं। तो क्या इस बार इस स्कूल के मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? हाँ, अगर हमको बोलेगा कि हमारा ये स्कूल बना देगा तो हम वोट डाल देंगे, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का, और सवाल बच्चों का भविष्य का ही है। वाकई जो सवाल है वो बच्चों के भविष्य का है और पालक भी चाहते हैं, ग्रामीण भी चाहते हैं कि एक स्कूल कम से कम बन जाए। और बहुत बड़ा बजट नहीं है, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बजट नहीं है, सरकार जब चाहे तब बना सकती है। पर सरकार को शायद इन बच्चों के शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं है। इन बच्चों के भविष्य की ओर देखते हुए इस स्कूल का निर्माण करना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि बच्चों के इस तकलीफ़ को, बच्चों के इस भविष्य को, बात को दूर तक जानी चाहिए, तो आप हमारे चैनल छत्तीसगढ़ बाइस्कोप को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।